आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि दुजाल का फितना कब ज़ाहिर होगा, इस वक्त दुनिया के हालात क्या होंगे, और मज़ीद ये भी जानेंगे कि दुजाल ज़मीन पर कितने दिन रहेगा, वो देखने में कैसा होगा, इसके पास कौन कौन से इख्तियारात होंगे और दुजाल की मौत कैसे होगी। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अहमद वाइस पीके को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई, जिनमें 4 बड़ी निशानियां हैं, जिनमें दुजाल का ज़हूर, यऊज माजूज का खरूज, हज़रत ईसा इब्न मरीम का नज़ूल और सबसे बड़ी निशानी कि सूरज मगरब से तुलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दुजाल का फितना ज़ाहिर ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, दुजाल इस रूह ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिसमें पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। यानी वो ज़मीन पर 439 दिन रहेगा, जो कि 1 साल 2 माह और 14 दिन बनते हैं। इस दौरान दुजाल पूरी रूह ज़मीन पर चक्कर लगाएगा। दुजाल एक गधे पर सवार होगा और वो गधा इतना बड़ा होगा कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा और इसकी सवारी की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि वो 1 कदम 1 मील के बराबर होगा। दुजाल का फितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक आने वाले तमाम फितनों में से सबसे बड़ा फितना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी को भी मबूस फरमाया, उसने अपनी अपनी उम्मत को दुजाल के फितने से डराया है, क्योंकि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो वो तुम्हारे अंदर निकलेगा। अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो हर मुसलमान की तरफ से इसका मुकाबला करने वाला मैं हूँगा, और अगर वो मेरे बाद निकलेगा तो हर मुसलमान अपना दिफा खुद करेगा और अल्लाह ताला हर मुसलमान का मुहाफ़िज़ और निगहबान होगा। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर वो हमारे अंदर निकलेगा तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि सही बुखारी में हदीस है, कि मुझे एक दफ़ा ख्वाब में दुजाल को दिखाया गया है। दुजाल भारी भरकम जिस्म वाला होगा, रंग सुर्ख होगा, बाल घुंघराले होंगे, एक आंख से नबीना होगा और दूसरी आंख लटके हुए अंगूर के दाने की तरह होगी, और दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे ईमान वाले पढ़ लेंगे, ख्वाह वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुजाल की निशानदेही भी की कि वो मशरक़ की तरफ एक जजीरे में कैद है। प्यारे दोस्तों, दुजाल के ज़हूर से 3 साल पहले दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन भी 1/3 पैदावार रोक लेगी, और दूसरे साल आसमान से 2/3 बारिश रुक जाएगी और ज़मीन भी 2/3 पैदावार रोक लेगी, और तीसरे साल बिल्कुल बारिश ना होगी और ना ही ज़मीन से कोई पैदावार हासिल होगी। ज़मीन बंजर और वीरान हो जाएगी, पानी की शदीद किल्लत होगी और खाने पीने की अशिया भी ना होने के बराबर होंगी। इस कहत की वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम चुपाए हलाक हो जाएंगे। लोगों के हालात बहुत बुरे होंगे। पानी और खाने पीने की अशिया की वजह से लोग आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को कत्ल करेंगे। इस दौरान शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर दुजाल नमूदार होगा और फिर पूरी ज़मीन पर अपना फितना फैलाएगा। यह कौम यहूद में से होगा, इसलिए सबसे पहले यहूदी इसके पैरोकार होंगे। ये सबसे पहले नबूत का दावा करेगा और फिर बाद में खुदाई का दावा करेगा। इसके पास ज़मीन के तमाम खजानों की चाबियाँ होंगी, इसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे और तमाम नहरों पर इसका कब्ज़ा होगा। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन पर सब्ज़ा उगेगा। ये लोगों के सामने एक आदमी को मारकर दोबारा ज़िंदा कर देगा, क्योंकि इसमें कुछ खुसूसियात इंसानों वाली और कुछ खुसूसियात जिन्नात वाली होंगी, तो तमाम शयातीन भी इसकी मदद करेंगे। ये चंद दिनों में पूरी रूह ज़मीन का चक्कर लगाएगा और लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इताअत करवाएगा। जो लोग इसका कहना मानकर इसको रब मान लेंगे, ये इन पर अपनी नवासियात की बारिश कर देगा और वो बहुत खुशहाल होंगे, और जो इसकी बात ना मानेंगे वो सख्त मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم اس کی دوزخ میں بے خطر کود جانا، کیونکہ جسے وہ دوزخ ظاہر کرے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے یہ جنت ظاہر کرے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی۔ چنانچہ یہ پوری زمین پر سب کو اپنا غلام بنا لے گا، اور اس کے بعد مکہ کی طرف رخ کرے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا، اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کا رخ کرے گا۔ وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، تو یہ مدینہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ مدینہ سے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ اس دوران مدینہ میں زلزلے کے 3 زوردار جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے کافر اور منافق لوگ ڈر کر مدینے سے بھاگ نکلیں گے اور دجال کے لشکر میں جا ملیں گے۔ دجال انہیں بھی اپنا غلام بنا لے گا۔ اس روز مدینہ ہر کافر منافق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا۔ اہل ایمان دجال کے فتنے سے تنگ آ کر سخت پریشانی اور تنگی میں مبتلا ہو کر شام میں دخان نامی پہاڑ میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ دجال وہاں بھی پہنچ جائے گا اور پہاڑ کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہے گا اور اہل ایمان کو سخت مصیبت اور پریشانی میں ڈال دے گا۔ اس دوران فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے نمک میں پانی گھلتا ہے، اور وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا